नमस्कार। इनकम बढ़ी लेकिन बचत नहीं बढ़ी। अधिकतर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। अधिकतर पूछते हैं सर हमारी इनकम तो बढ़ गई, पहले 30,000 थी अब 50,000 हो गई, लेकिन बचत नहीं बढ़ी, क्या करें। निवेश का मंत्र यही कहता है कि अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो कम से कम 3,000 उसका 30% तो आपको बचाना ही होगा आपकी सैलरी का। अपन क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और जो बचता है ना उसको निवेश में डालते हैं। ऐसा नहीं करते। विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे पहले जैसे ही अपनी सैलरी आई उसमें 30% का हिस्सा निकाल दीजिए, उसको बचत में डाल दीजिए। जैसे कि आपकी सैलरी 10,000 है तो 3,000 पहले निकाल दीजिए, फिर बचे 7,000, फिर उनको खर्च करना। ये नहीं कि सैलरी आई पहले खर्च कर लिए 8,000 9,000 खर्च कर लिए, बचे 1,000 उसको आप बचत में डाल रहे हो। नहीं, आप उल्टा कर रहे हो। पहले अपने सैलरी से बचत निकालिए फिर खर्चा करिए। लेकिन बहुत से कहते हैं सर इनकम तो बढ़ गई लेकिन बचत नहीं बढ़ी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि गलती कहां से हो रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे इनकम बढ़ती है तो मन में एक वो भाव आता जाता है विलासिता का, अपने आप को ऐसा बहा मैं भी रिच बनने जा रहा हूं। तो उसके धीरे 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 वो ध्यान नहीं रखता उसको बचत कहाँ करनी है। जैसे कि अगर उसे 10,000 का मोबाइल लेना है, 10,000 के मोबाइल से काम चल सकता है, लेकिन वो कितना लगा 20-25,000 का मोबाइल लगा। स्टेटस मेंटेन करना है। वो 10-15,000 को सेविंग में डाल सकता है, लेकिन नहीं, वो 15,000 के मोबाइल से भी आपका काम चल रहा है नहीं, लेकिन आप 25,000 30,000 का मोबाइल। तो सबसे पहले अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हो। कई एक्स्ट्रा खर्चे तो आप नहीं कर रहे हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा, वरना आपकी इनकम तो बढ़ती जाएगी लेकिन आपकी बचत नहीं बढ़ती जाएगी। नया बजट बनाए। ध्यान रखना, जैसे कि आपकी सैलरी पहले 20,000 थी, आप 20,000 के अनुसार अपना घर खर्च चला रहे थे, अब आपकी सैलरी 40,000 हो गई, तो अपना नया बजट बनाइए। 40,000 के हिसाब से देखिए मुझे कितना खर्च करना है, कितना सेविंग करना है और कितना अपने बच्चों के ऊपर रखना है, कितना मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना, कहीं पे भी जाना, उसका खर्च करना है। नई सैलरी आई है तो बचत भी तो नई होनी चाहिए, बजट भी तो नया होना चाहिए। हर चीज का बजट नया होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी सैलरी 20,000 थी, पहले का ही आपका बजट वही था, वाह 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 खर्च करना, ऐसा नहीं। अगर आपकी सैलरी 40,000 हो गई तो अपनी बजट को नया बनाइए कि मुझे कहां कितना और क्या खर्च करना है। निवेश में रुचि लाइए। ध्यान रखना, आपकी सैलरी बढ़ गई है, अब आपके पास एक्स्ट्रा रुपए आ रहा है तो आप देखिए मुझे कहाँ लगाना है। पोस्ट ऑफिस में लगाना है, एक म्यूचुअल फंड में लगाना है, एक SIP में लगाना है, एक शेयर मार्केट में लगाना, कहाँ लगाना। एक आप इन्वेस्टर की तरह सोचे और एक आप निवेश करने की रुचि पैदा करें। यार मुझे मेरे पैसा आ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तब तो आप उसको सही जगह लगा दोगे। निवेश में रुचि रखना बस, तभी आपका पैसा बढ़ता जाएगा। खर्चों को देखते चले। ध्यान रखना, पहले आपके खर्चे कितने थे और अब नई सैलरी के अनुसार आपके खर्चे कितने आए, तो दोनों को देखे, लेवल देखे कि कहीं सैलरी के अनुसार आपका खर्चा तो नहीं बढ़ गया, आप एक्स्ट्रा तो खर्च नहीं करने लग गए। पहले का खर्चा और अपने खर्चे को दोनों को बराबर देखें तो अपने खर्चे पर आपको नजर अवश्य रखनी होगी। बचत पर नजर रखें। आपने जैसे SIP की है या म्यूचुअल फंड किया है तो उस पर लगातार उसको ट्रैक करते रहे। आप बराबर पैसे डालते ट्रैक करते, यूं नहीं कि पैसे डालते जा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कितना रिटर्न मिल रहा है SIP में, म्यूचुअल फंड में, आपका ध्यान ही नहीं है। और आपको बैंक डिपॉजिट से भी अगर कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर वहां से आपको पैसा निकाल लेना चाहिए। अपनी बचत पर तो रेगुलर आपको नजर रखनी होगी। अगर आपको अपनी बचत पर नजर नहीं रही तो आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, उस पर आपकी नजर नहीं रही तो आपकी जो बचत है उसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो जो भी आप बचत कर रहे हो उस पर नजर जरूर रखना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ध्यान रखोगे ना तो इनकम के साथ में आपकी बचत भी बढ़ेगी